नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कोरोना का दौर इतना भयंकर चल रहा है कि पूरा विश्व रो रहा है और एक अजीब तरह से चीख है जो चिल्ला भी नहीं रहा है, आवाज भी गूंज रही है। मजदूरों की स्थिति देखिए, हजारों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं अपने घर को। जो मतलब अमेरिका सबसे विकसित देश, उसका आप देख रहे हैं वो भी त्राहिमाम कर रहा है। सभी लोग पैसे लेके कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन या दवा उसकी बन ही नहीं पा रही है। मतलब ऐसे समय में जब मानवता करा रही हो और सिर्फ एक आसरा हो, वो कौन हो? वो ईश्वर हो, वो खुदा हो, वो भगवान हो, वो कोई भी अलौकिक शक्ति हो। ऐसे समय में बस हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम अपने आप में धैर्य बनाएं और इस विषम परिस्थिति को, जैसे होता है कभी कभी कोई परेशानी हमारे लिए, मतलब कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। प्राचीन काल से लेके अभी तक चाहे वो कितना भी क्रूर, चाहे वो कितना भी मतलब क्रूर शासक या कोई वायरस या कोई बीमारी या कोई राक्षस रहा हो, उसका अंत हुआ ही है। इस कोरोना जैसे बीमारी का अंत कैसे होगा, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी मानव जाति इस पर लगी हुई है और इस परिप्रेक्ष्य में जहां तक जितना भी जिसको संभव हो पा रहा है वो मतलब एक दूसरे की मदद कर रहा है। और कोई मतलब अगर वो ऋषि महात्मा है तो वो भगवान की आराधना करके इससे बचने का प्रयास कर रहा है। मतलब एक अजीब कंडीशन तैयार हो गई है। इसके संदर्भ में मतलब एक बहुत भाव विभोर में होके मैंने एक कविता की रचना की है जो आपको अपने कर्तव्य मार्ग पे कब मतलब डिगा ना सके। मतलब आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, कोई लड़का तैयारी कर रहा है, कोई मतलब परिवार में अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये एक जीवन से संबंधित कविता है। इसको आप सुनेंगे। जैसे है ईश्वर की कृपा, इसका शीर्षक है ईश्वर की कृपा। और इस समय ईश्वर की कृपा की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए। ठीक है, मैं मतलब अपने स्वयं लेके या पूरी मानव जात को लेके या किसी को भी लेके कह सकता हूँ, कर्तव्य के पथ पर अडिग हूं मैं, सांसें भी मध्यम मध्यम है। कर्तव्य के पथ पर अडिग हूं मैं, सांसें भी मध्यम मध्यम है। अंधियारा चला है जीवन में, अंधियारा मीन्स कौन? कोरोना। अंधियारा चला है जीवन में, दीपक भी मध्यम मध्यम है। कर्तव्य के पथ पर अडिग हूं मैं, सांसें भी मध्यम मध्यम है। मतलब अंधियारा है कोरोना, विकास थम गया है और फिर भी मानव जाति अपने कर्तव्य पर डिगा हुआ है। उसके संदर्भ में आगे है, घनघोर तिमिर है जीवन का। इस जीवन का घनघोर तिमिर है, मीन्स अंधेरा है। सूरज की किरणें मध्यम है। सूरज जो है उसकी किरणें भी आज पृथ्वी पर मध्यम पड़ रही है। मतलब मानवता करा रही है। सूरज की किरणें मतलब जैसे सूरज की किरणों पर बादल आ जाता है, वो बादल आ गया है, कोरोना रूपी बादल आ गया है जिससे सूरज की किरणें मध्यम पड़ रही हैं। घनघोर तिमिर है जीवन का, सूरज की किरणें मध्यम है। फूलों की खुशबू में अब तो, फूलों की बगिया में अब तो फूलों की खुशबू मध्यम है। जैसे आप देखेंगे फूलों की बगिया में अब तो खुशबू भी मध्यम मध्यम है। मतलब फूल है, बगिया है, लेकिन जो खुशबू है, फूल मीन्स क्या है? जो मानवता है, जो हमारे सुख हैं, उस सुख का मतलब अब मध्यम मध्यम थोड़ा थोड़ा। जैसे तमाम टूरिस्ट प्लेस हैं या तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे जाके आदमी खुश हो लेता था, अब वो बहुत कम हो गया। आगे है, कुछ दूर चला अनजान डगर। मतलब अभी तक मानव चला है, आगे क्या है, कैसा है? अनजान डगर है। कुछ दूर चला अनजान डगर, आगे की राह भी मध्यम है। मतलब आगे की राह कैसी है मुझे पता नहीं है, मध्यम है कि तेज है, लेकिन मैंने लिखा है कुछ दूर चला अनजान डगर, आगे की राह भी मध्यम है। एक रोशनी दे भी अब मुझको, हे ईश्वर, अब एक रोशनी दे मुझको जिससे हम जीवन जी सकें। हमने प्रे किया है, एक रोशनी भी दे अब हमको, अब आस भी मध्यम मध्यम है। मुझे लगता है कि ये मानव जात कहीं विनष्ट न हो जाए, ये आस मध्यम मध्यम है। हे ईश्वर, अब आप रक्षा करें हमारी। आगे है, हे ईश्वर तेरी कृपा दृष्टि, कहाँ खोए हो तुम? ईश्वर से पूछ रहे हैं हम
हे ईश्वर तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर अब मध्यम मध्यम है। 2 महीने से कोरोना काल चल रहा है, 4 महीने से कोरोना को आया हुआ और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ठप कर दिया है। इस पे मैंने लिखा है, हे ईश्वर तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर अब मध्यम मध्यम है, कर्तव्य के पथ पर अड़े हूं मैं, चलना भी मध्यम मध्यम है। ये मतलब कविता थी मेरी, जिसमें ये प्रे किया गया था कि भगवान से कैसे हम लोग प्रे करें और इस कोरोना के संकट घड़ी जो काल है, इससे कैसे हम उबर सकें, इसके संदर्भ में ये कविता थी।